जो साधारण ब्याज था वही थोड़ा इसमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है। कभी कभी क्या कह रहा है, कभी कभी उधार दिए गए धन चुकता करने के लिए निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। प्रायः वार्षिक हो या छमाही हो या मतलब मूलधन जोड़ने पर बना मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है। तो आप लोग सिंपल क्या जानना है, सिंपल फार्मूले, सिंपल बात ये जानिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे आपने 100 रुपये साहूकार से लिए तो उसका कोई वो डेट देता है कि आप इसको एक साल में, एक 1 ईयर में कर दीजिए वापस, या 6 महीने में कर दीजिए, या 3 महीने में कर दीजिए। तो इसके जो डेट होते हैं, अगर जो आपने उस डेट पे नहीं दिए, आपने उसको पैसे नहीं दिए, जब आपने उसको पैसे नहीं दिए तो वो उस रेट से वो जो आपको ब्याज लेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस मूलधन इक्वल टू कर देंगे तो आप चक्रवृद्धि मिश्रण माइनस मूलधन कर देंगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो आपको मैं वहाँ बता के चला हूँ, पी जो आपका मूलधन है, आर जो वार्षिक समय है, जो भी कितना भी टाइम दिया हो, तो जब आपको वार्षिक ब्याज दिया हो और मिश्रधन ज्ञात करना हो, ठीक है, तो मिश्रधन ज्ञात करना हो तो आपको ये फार्मूले ज्ञात होने चाहिए, कम से कम ये वाला फार्मूले तो आपको याद ही होना चाहिए। पी इक्वल टू पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपन 100 पावर एन। ठीक है, आर जो है आर प्रतिशत जो है वार्षिक देय, और छमाही में जब निकालना हो तो यहाँ पे आर बाई 100, मतलब मान लीजिए 12 महीने का होता है एक साल, अगर जो आपको छमाही बोल दे तो सीधे इसमें 2 से भाग कर देना, कितने दिन का निकालना है, 6 महीने का निकालना है, बस सिंपल सी बात है। कुछ बच्चों को थोड़ा पसंद नहीं आता होगा, लेकिन आपको थोड़ा इसी स्ट्रगलिंग टाइम से अगर जो आप गुजर जाएंगे, इस क्वेश्चन जिस तरह मैं बता रहा हूँ, और जब आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, आपके लिए मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन भी लाया हूँ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, चक्रवृद्धि मिश्रधन जब आपको ज्ञात करना हो, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जब ज्ञात करना हो तो पी इक्वल टू पी कोष्टक में 1 प्लस आर 2 इंटू 100 पे पावर एन, जब छमाही का ज्ञात करना हो तब के लिए। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये सारे छमाही ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। मिश्रधन के लिए पी इक्वल टू 1 प्लस, ये आपके तिमाही के लिए दिया हो तो 4 महीने, 4 3 12 आप नहीं बांट लेते हो, फिर से ब्याज हो जाने के ब्याज एक पहले वर्ष R1 R2 R3 दिया हो, मान लो लगातार 3 वर्षों का निकालना हो तो उसके लिए चक्रवृद्धि भी ऐसे करते हैं। बस एक वर्ष को आपको पता होना चाहिए, पी इक्वल टू 1 प्लस R1 बाई 100 एक वर्ष का हो जाएगा, दूसरे वर्ष का पी इक्वल टू 1 प्लस R1 बाई 100, फिर से 1 प्लस R3 बाई 100, तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यदि समय परिमेय संख्या 3 सहित 2/5 वर्ष दिया होता है, 3 सहित 2/5 वर्ष का मतलब क्या होता है, 15 3 18/5। ठीक है, 18/5 दिया हो तो उस समय उसके लिए आपके फार्मूले क्या होने चाहिए, तो उसके लिए भी फार्मूला यही है, लेकिन ये थोड़ा आपको कंसिस्टेंट होकर इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। यन बराबर वार्षिक देय, एक्स बराबर वर्तमान हित, इतने, तो ये आप लोगों को कुछ करना नहीं है, मैं आप लोगों को सीधे ले चलता हूँ क्वेश्चंस पे। ठीक है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए, और ये भी कौन कौन से मैं आपको बता दूँ, जो 1 वर्ष वाला है, छमाही वाला है, और 3 वर्ष वाला है, उससे अधिक आपसे एग्जामिनर पूछता भी नहीं है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं किस किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कितने टाइप के हम क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं जो बच्चे के एक्साइटमेंट को बताता है। और यहाँ देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पेन थोड़ा दूसरा सेलेक्ट कर दें, मज़ा नहीं आ रहा है। और यन गुना पर आधारित प्रश्न करेंगे, जब 2 समयों पर चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंत ज्ञात हो, जब ब्याज छमाही या तिमाही पर जोड़ा जाए, विविध प्रश्न, मतलब हम 6 प्रकार के टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस करूँगा, जिसको आप लोगों को ये मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे फर्स्ट टाइप हम लोग करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर दिए अपना क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग को फार्मूले तो आप लोग को शायद पता ही होगा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन। हाँ, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, पी कोष्टक में 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी आपने पढ़ा होगा। तो ये पी यहाँ पे कितना दिया है, पी आपका दिया है 3000। ठीक है,
₹3000 पी दिया हुआ है आपका। और उसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद से आपका 20% दिया है, तो ये आपका 1 + 20/100 पे पावर 2 दिया हुआ है। तो इसको आप जब सॉल्यूशन करोगे तो 3000 तो यहाँ लिखा ही जाएगा। ये 12 था, ये 120 का जब कैंसिल आउट करोगे तो 10 से 10 6/5 आ जाएगा। 6/5 का जब वर्क करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36/25। अब ये जो 36/25 को 3000 में काटोगे तो कितने बार में कटेगा, सबसे पहले 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, ये कितने बार में कटा, 600 बचा यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे 12 × 5 = 60, यहाँ पे 5 से काटिए, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, 120 बार में ये कट जाएगा। तो 12 में जब इससे 36 का गुणा करोगे आप, जब 12 में 36 से गुणा करेंगे तो 12 × 6 = 72 के 2, ठीक है। 12 × 3 = 36, और 36 और 7 कितना होता है, 36 और 7 कितना होता है दोस्तों, 43 होता है। 36 और 7 43 होता है, ठीक है। 36 और 7 43 होता है। तो यहाँ पे वो 0 है तो 0 आ जाए। तो ये आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आंसर हमारा निकल के आएगा 43/20, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और समझा दे क्या, इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। चलिए, 3000 आपका प्रिंसिपल दिया है, वार्षिक आपका जो रेट है वो 20 वार्षिक ब्याज दर दिया है, ठीक। और 2 वर्षों का टाइम दिया होता है। 2 वर्षों का फार्मूला क्या होता है, A = P कोष्टक में 1 + R/100 पे पावर T होता है। तो 3000 आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, 20 आपका रेट दिया हुआ है 100 से। तो यहाँ पे आप जब कैंसिल आउट करोगे, जब इसका इतना कैलकुलेशन कर लोगे तो आप 6/5 आएगा। तो 6/5 का जब वर्क करोगे तो 36/5 आएगा। फिर से आपके कैंसिल आउट करोगे तो 120 × 36 आएगा। तो जब 36 में 12 से गुणा करोगे तो इतना आंसर निकल के आएगा कितना, 4320, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब गुना पर आधारित प्रश्न हो, तो टाइप 2 है हम लोग का ये, गुना पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। जो टाइप 2 हम लोग का ये प्रश्न है, गुना पर आधारित प्रश्न था दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं अब गुना पे आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रहिए, आपके सारे टाइप्स हमने कंप्लीट कराने का वादा किया है, तो ज़रूर से ज़रूर हम कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि कोई धनराशि, एक सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो गया क्या, एक मिनट, थोड़ा ये टाइपिंग एरर हो गया हम लोग क्वेश्चन में। जैसे ये गुना पे आधारित प्रश्न था आपका, तो ये गुना पे जो आधारित आपका प्रश्न है, तो इसमें आपको क्या करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। 1 मिनट टाइम दीजिए थोड़ा। हाँ, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका, वो 3 वर्षों में मूलधन के 3 गुना हो जाती है। तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। तो ये वाला फार्मूला बच्चों को बड़ा सिरदर्द बना हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक भी करेंगे, पहले अपने मेथड से करेंगे, उसके बाद से हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो जब गुना पे आधारित आपको प्रश्न दे दिए जाए, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 3 वर्षों में कितना दें, 3 साल में यह 3 गुना हो जाती है, ठीक है। 3 साल में 3 गुना हो जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे 9 गुना होने में उसको कितना वर्ष लगेगा। तो आप लोग को सिंपल सी बात है, T2 वर्ष पूछा है, 2 वर्षों का पूछा हुआ है आपके। तो जब 2 वर्षों से जब पूछा हुआ है तो 9 गुना अर्थात 3 गुना इसका हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो जब 3 गुना हो रहा है दोस्तों, तो जब ये 3 गुना हो रहा है तो T2 जो टाइम है आपका कितना दिया है, 2 साल दिया है। सिंपल सी जब 3 गुना हो रहा है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से जब आप इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 साल में आपका इतने देर में ये पहुंच जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे 3 साल में 3 गुना हो रहा है, 3 साल में 3 गुना हो जा रहा है, तो 2 वर्षों में कितना कर, वही राशि मतलब कितने वर्ष की दर से 9 गुना हो जाएगी। तो 9 गुना जब होने में मतलब T2 जो टाइम है 9 वर्ष होने में, तो 3 वर्ष, 3 तरीका 9, 3 गुना होने में बस 2 वर्ष लगते हैं ना दोस्त। तो 2 वर्ष जो लग रहे, दो टाइम लग रहे हैं, तो T2 वर्ष निकालने के लिए 3 गुणा 2 कर देंगे तो कितने टाइम आ जाएंगे आपके,
6 गुना हो जाएंगे, ठीक, 6 वर्ष हो जाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जब दो समयों में चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे। जब 2 समय में चक्रवृद्धि और मिश्र धन ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला एक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इस ऐसे प्रश्नों को आपको सिंपल से करना है, ठीक है। जैसे मैं मेथड यहाँ पे फार्मूले जो आपको बताया हूँ, तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों में 772 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्षों में 714 रुपये हो जाती है। तो आप कैसे ज्ञात करो, मैं 2 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी हो जा रही है। तो आपको इस प्रश्नों का मैं आंसर एकदम रामबाण फार्मूला बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको इसके और इसके बीच का अंतर ले लेना है। जब 2 वर्षों में राशि भाई ये 672 हो जा रही है, तो 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 672 से कितना अधिक हो रहा है, तो ये आप देख लो ना, 714 में से जब 72 घटाओगे तो 672 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों। मान लो 12 में से 4 घटाए, 2 में से 2 घटाए तो 4 आया, 2 में से 2 घटाए तो 2 आ गया, फिर से यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 घटाओगे आप, 7 में से जब आप 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 नहीं सॉरी 11 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, आपको यहाँ मैं करके बताता हूँ। ब्याज की दर ज्ञात करना है आपको ना, आपको रेट ज्ञात करना है, तो आपको सिंपल सी करना है 714 माइनस 672 अपान 672, ये जो है आपका ये वास्तविक मूल्य रहेगा, ठीक है। तो 672 पे आपको ज्ञात करना है, ठीक है, 672 पे आते हैं। इन दोनों का जब आप अंतर लोगे ये मल्टीप्लाई में 100 होगा दोस्तों, हमेशा याद रखें, इसको नहीं छोड़ना है। तो जब आप इसको इन दोनों का अंतर लोगे तो ये 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। अभी यहाँ पे घटाए थे ना, फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा 672 इंटू में 100। तो जब आप इसको काटा पीटा करोगे, जब आप इसको काटो उठोगे दोस्तों, तो जब इसको आप काटोगे 42 से, तो 42 से कितने बार में कटेगा, 21 तिहाई 63, 21 दूना 42। आप सिंपल सी जानते हो किससे काट लो, 42 से ही काट लो डायरेक्ट, 42 ही करने 42, फिर से 42 ही करने 42 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा लगभग, ठीक। और 2 बार में कह रहा है, 3 बार में इसको लगभग कट जाएगा, 42 ही करने 42, ठीक। तो आप जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो सबसे पहले काट ही लेते हैं ना, 2 ही करने 2 दूना 4, 2 ही करने 2, 21 दूना 42, 21 तिहाई 63, यहाँ पे कितना बचेगा, 21 तिहाई 63 आप काटे, फिर से आप यहाँ देखो, यहाँ पे बचा आपका 4 2, 21 दूना 42, ठीक है। और यहाँ पे आपका 21 2 बचा था, तो ये कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, ये आपका जो 32 आया हुआ है, तो ये आपका 16 बार में कट जाएगा। तो 16 का वैल्यू क्या होता है, 6 सही 4/4। जब आप इसको काटोगे 100 को भी तो कितना आ जाएगा, 16, 4 सही 4/1/4। ये आपको फार्मूला, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप नहीं समझे, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देखिए, कोई धनराशि 2 वर्षों में 672 रहे थे, तो 3 वर्षों में वो 714 ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, 714 में से 672 को घटा दो, और जिसको आप घटाओ तो उसको क्या कर, जिसको आप घटाओ उसको आप नीचे रखो। तो यहाँ 42 से जब काटोगे तो 21 दूना 42 2 बार में कटेगा, 21 तिहाई 63, और फिर से 21 दूना 42। तो जब इसको आप काटोगे तो ये 32 बार में, तो ये करने का 16 बार में। तो जब 16 में 100 से भाग दोगे दोस्तों, तो 6 सही 4/1, 6 से 4 सही 6 सही 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना हो तो उस समय आपको क्या करना है। तो जब अंतर ज्ञात करने वाले प्रश्न आए तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप देखिए मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल से एक फार्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए।
जैसे 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये और वह धनराशि ज्ञात करिए। तो आपको सिंपल से ज्ञात कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पे आप देखो कि मूलधन बराबर एक फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, मैं लिखवा देता हूँ। मूलधन बराबर अंतर बटे में दर पे पावर मतलब समय रहता है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप प्रयोग करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस फार्मूले को याद कर लो, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस फार्मूले को आप जब रखोगे तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो ये आपका कितने वर्षों में, 8 रुपये का अंतर है, ठीक है। 8 रुपये का अंतर है कितने पे दोस्तों, 8 रुपये का अंतर दिया है, ठीक। अंतर आपका 8 रुपये दिया है कितने पे, 2 वर्षों में। 2 पे पावर 4% के वार्षिक दर से 2 वर्षों में दिया है। तो 100 बटे आप 4 कर दो, और जब आप इसका वर्ग करोगे दोस्तों तो ये ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये मान लो ये कट गया, 25 बार में ये कट गया। तो 25 का जब वर्ग करोगे तो 625 होगा, तो 625 ऊपर चला जाएगा ना। तो 625 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 8 में 625 का आप गुणा कर देना। जब 625 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 पचे 40 के सुना लगभग 5000 आएगा, ठीक है। आपने समझा कि नहीं, थोड़ा एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। आपको ये अंतर वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मूलधन बराबर अंतर, जितने रुपए का अंतर है उसको आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। और अंतर के बाद ये दर पे समय पे पावर लगा देना, और इसको इस फार्मूले में रख के आप सिंपल सी फार्मूला। तो अंतर आपका 8 रुपये दिया हुआ है, ठीक। और 4% के वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए दे, तो 25 चौको 100 मैंने यहाँ पे काट लिया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ काटने के बाद जब ये फार्मूला ऊपर जाएगा तो ये 100 बटे जो पावर में आपका था दर, तो यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। 625 में जब आप इतना गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये रहा अंतर वाला फार्मूला। हम नेक्स्ट की बात करें, अगर जो ब्याज छमाही और तिमाही पर जोड़ा जाए तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। छमाही और तिमाही के बारे में जब आपको दिया जाए तो उस समय भी आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सी फार्मूले है, कुछ आपको जो याद होने चाहिए। अभी तो मैंने फार्मूले कराए हुए थे, लेकिन मैं कुछ टाइप से बस ये लास्ट क्वेश्चन है, एक विविध का क्वेश्चन करा के मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दिया है, 4% दिया है। 4000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज दर से 2% की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही पर जोड़ा जाए। ब्याज किस पे जोड़ा जा रहा है, छमाही पे। तो छमाही के लिए मैंने आप लोगों को बताया था 8% का वार्षिक ब्याज है, 8% वार्षिक लग रहा था, छमाही में कितना लगेगा, आधा लगेगा, 4% का वार्षिक ब्याज लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे P इक्वल टू 1 + T/100 पे पावर 4 - 1 आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसी फार्मूले के तहत रख के आपके पूरे क्वेश्चंस का आंसर आ जाने वाला है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे फार्मूले को रखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ स्पेस है क्या नीचे, हाँ स्पेस तो पूरा है, नीचे पूरा स्पेस है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा था आपका, यहाँ पे आप देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जा रहा है। तो P इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, P इक्वल टू 4000 दिया हुआ है। आप सिंपल से बस फार्मूले में रखते जाओ, और 1 + R कितना दिया हुआ आपका, रेट 8% दिया है। तो जो आपका रेट है वो छमाही पे लग रहा है, ये वार्षिक का है। तो 8 बटे क्या कर दोगे, 2 करोगे तो कितना आएगा, 4%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4/100, ठीक है। और उसके बाद से पावर 4 कर देना। कितने वर्ष के लिए कहा है, 2 वर्षों के लिए कहा है। तो 2 वर्षों के लिए फार्मूला हमेशा होता है पावर 4, ठीक है, -1, ठीक। अब इसको आप सॉल्यूशन करो। 4000 ये जो है 4000 जो है इसके जो फार्मूले हैं इसमें आपको रख के और इसको आपको सॉल्यूशन कर देना है। 4000 का जब इसका सॉल्यूशन करोगे पूरा तो ये 4000 हो जाएगा, 4000 का 4000, ठीक है। जब इसको इसमें गुणा करोगे तो 104 बटे 100 होगा। तो 104 को जब हम लोग काटेंगे
तो ये आपका कट जाएगा लगभग 13 बार में पड़े, 13 9 104, 13 दहा में 25 बार में कटेंगे, 104 बार में। तो 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर से आप 2 दूना 4, 2 छके 12, 16/25 हो जाएगा। तो जब 16/25 को आप यहाँ पे करोगे तो 4 चौको 16, 16/25 ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 26/25, ठीक, 26/25 पे पावर 4 हो जाएगा। ये आपको यहाँ से, और ये -1 जो है आपका पड़ा रहेगा इसे। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो इसके आगे का जो प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आप इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग, तो जो आप 26 का वर्ग करोगे तो 26 का जब आप 26 पे पावर जब 4 होता है तो उसका जब वर्ग आप निकालोगे तो यहाँ पे आप निकाल कर उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ 26 का वर्ग कितना होता है। लगभग 26 का वर्ग लगभग 22,000 के आसपास होता है। 22,000 से सीधे दुना कर लेना आप, लगभग ये 45,600 कुछ आस पास आएगा, और नीचे वाले को वैसे ही कर लेना, ठीक। तो जब इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करोगे तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। लगभग इसका आंसर शायद आएगा 679। जब इसको पूरा कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है दोस्तों, ये तो छमाही उमाही वाला हो गया। विविध पे कुछ प्रश्न बचे हुए हैं तो जो आपको मैं करा देता हूँ। ये सारा मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जब वो नेक्स्ट पार्ट आने वाला होगा तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। तो ये आप HW में हो, इतना में तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाइएगा। थैंक यू सो मच।